जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का मिक्सअप करके एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं। अब से एक सीरीज चल रही है जिसमें करंट अफेयर और जो भी करंट अफेयर्स हैं ग्रुप डी के एग्जाम के व्यू से या उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जामिनेशन के व्यू से, जो भी एग्जामिनेशन होंगे उनके व्यू से करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ बनने वाले स्टैटिक जीके सबको एक ही साथ कंप्लीट करके मैं डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमने उठाया है, टॉपिक का नाम है चक्रवात या तूफान। ध्यान से समझेंगे, टॉपिक का नाम है चक्रवात या तूफान। चक्रवात या तूफान, ध्यान से समझिएगा क्या होता है, क्या होता है चक्रवात या तूफान की हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चक्रवात पर डिस्कस कर लें कि क्या चक्रवात होता है, कैसे नहीं होता, पूरी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चक्रवात की बात करें तो आप समझिएगा, चक्रवात आप नाम से स्पष्ट है, चक्र मतलब गोल गोल, यहां चक्र और प्लस वात। वात, चक्र का मतलब होता है गोल गोल, चक्र का मतलब होता है गोल गोल, अरे विष्णु भगवान का चक्र कैसा गोल गोल। और वात का मतलब होता है हवा, वात का मतलब होता है वायु या हवा। इससे आप छोटा सा एक चीज समझे, छोटा सा आप एक चीज समझे कि जहां पर गोल गोल वायु या हवा घूमती है, जहां पर गोल गोल वायु हवा घूमती है, उस क्षेत्र को हम चक्रवात कह सकते हैं, उस क्षेत्र को हम चक्रवात कह सकते हैं। हालांकि यह कोई डिफिनेशन नहीं है, मैं आपको बस थोड़ा सा समझने के लिए बता रहा हूं कि जहां जहां पर गोल गोल हवा घूमती है, गोल गोल वायु घूमती है, उस क्षेत्र को हम चक्रवात कह सकते हैं, उस क्षेत्र को हम चक्रवात कह सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए देखिए टॉपिक का नाम है चक्रवात या वायु। 2019-20, 2020-21 में जितने भी चक्रवात आए हैं, किस देश ने क्या नाम दिया है, जैसे आपने निसर्ग सुना होगा, इस प्रकार से जो भी चक्रवात आए हैं सारे चक्रवात को डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, छोटे से टॉपिक में इसको कंप्लीट करेंगे। और देखिए, एग्जामिनेशन में हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन बन जाए। हाल ही में यूपीपीसीएस में पूछा, समीक्षा अधिकारी दोनों में चक्रवात से प्रश्न पूछे, क्लियर कर देते। देखिए, चक्रवात की बात करते, किसकी बात करते हैं, चक्रवात की। चक्र का मतलब गोल गोल, चक्र का मतलब गोल गोल, और वात का मतलब वायु। यानी कि जहां जहां गोल गोल वायु होती है, जहां जहां गोल 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 ऐसे वायु होती है, आप देहाती भाषा में इसे बोलते हैं बवंडर। क्या बोलते हैं, बवंडर, है ना। जहां पर गोल गोल यह वायु होती है वहां पर हम कह सकते हैं चक्रवात आ गया है। क्या आ गया है, चक्रवात। क्लियर है, जहां पर ये गोल 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 वायु होती है उसे हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। कोई पूछे चक्रवात की आकृति कैसी होती है, चक्रवात की आकृति कैसी होती है, तो एक बात बताइए, चक्रवात की आकृति कैसी। आप एक बात देखिए, चक्रवात की आकृति कैसी, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अंग्रेजी का कौन सा अक्षर दिख रहा है सर, अंग्रेजी का अक्षर वी दिख रहा है, वी, यू मत करिएगा, वी। चक्रवात की आकृति कैसी होती है, तो चक्रवात की आकृति वी टाइप होती है। कैसी होती है, वी टाइप। चक्रवात की आकृति कैसी होती है सर, वी टाइप, वी, वी फॉर वेन वाला, वी टाइप इसकी आकृति होती है। अगर ऑप्शन में वी टाइप न दे तो इस चक्रवात को हम ऐसे बना सकते हैं, अगर ऑप्शन में न दे तो इस चक्रवात को ऐसे बनाकर देखिए सर, अंडाकार दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, अंडाकार। यानी कि अगर कोई प्रश्न पूछे चक्रवात की आकृति कैसी होती है तो पहला बोलेंगे वी, वी मतलब कोई भी, वी मतलब वेन, वेन प्रकार का वी टाइप। अगर वी टाइप ऑप्शन में ना हो तो आंसर क्या कहेंगे, अंडाकार। आंसर क्या कहेंगे, अंडाकार। अब इससे छोटी छोटी चीज समझते रहेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। पहला चीज आपने सीख लिया, पहला चीज आपने क्या सीखा कि इसकी आकृति कैसी होती है, या तो वी टाइप या तो अंडाकार। अगर ऑप्शन में वी है तो ठीक है, नहीं है तो क्या लगाएंगे, अंडाकार, नहीं है तो क्या लगाएंगे, अंडाकार। चलो ठीक है, आगे देखिए। देखिए, चक्रवात की बात करें, समझेंगे। देखिए, समझिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह एक क्षेत्र है, यह पूरा सा बड़ा सा एक क्षेत्र है, पूरा का पूरा बड़ा सा क्या है, क्षेत्र है। यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, खूब खूब क्या है, पेड़ पौधे। आपने देखा होगा, यह क्षेत्र है, यहाँ पर पूरा का पूरा पेड़ पौधे हैं, यह पूरा का पूरा पेड़ पौधे, यह पूरा का पूरा पेड़ पौधे हैं, यह पूरा का पूरा पेड़ पौधे हैं, यह बोर्ड पूरा का पूरा मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, यह पूरा का पूरा क्या है, पेड़ पौधे। खूब बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, यहाँ से खूब बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, यहाँ से खूब बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, यह सब के सब क्या है, पेड़ पौधे हैं। मतलब यह भाग भरा है, यह भाग भरा है पेड़ पौधे से। हम यह बीच का भाग मान ले रहे हैं खाली है, मतलब बीच के भाग पर कुछ नहीं है, खाली है बीच का भाग। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पूरा पेड़ पौधे, यह पूरा पेड़ पौधे, यह सबके सब पेड़ पौधे हैं, यह सबके सब पेड़ पौधे हैं, बीच का भाग खाली है, बीच का भाग खाली है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर वायु ज्यादा होगा, यहाँ पर वायु होगा, अरे बोली यहाँ की ना, यहाँ पर वायु होगा, यहाँ पर भी वायु होगा,
सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी वायु होगा। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर ऊपर से जब प्रकाश आएगा, इनफैक्ट ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर से जब प्रकाश आएगा तो प्रकाश इस पेड़ पौधों पर पड़ेगा, बोलिए हाँ कि ना। अरे यहाँ पर पेड़ पौधा तो खूब ढेर वायु यहाँ होगा, खूब ढेर वायु यहाँ होगा, यहाँ भी वायु होगा, नो डाउट यहाँ भी वायु होगा, लेकिन यहाँ बीच का भाग खाली है, बीच का भाग खाली है, मतलब वायु होगा, बीच का भाग खाली है, धरती है। मुझे एक अब आप बताइए, जब यह ऊपर से प्रकाश आएगा, ऊपर से प्रकाश आएगा, ऊपर से प्रकाश आएगा, ऊपर से जब प्रकाश आएगा तेजी से, तो जब पेड़ पौधों पर पड़ेगा तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश को ऊपर सोख लेंगे। ऊपर से प्रकाश आएगा, पेड़ पौधे पर पड़ेगा, ऊपर सोख लेंगे, यानी कि धरती तक आने में बड़ा कम समय लगेगा, सॉरी धरती तक बहुत कम आएगा। आप स्वाभाविक बात, ऊपर से पेड़ पौधा है और ऊपर पेड़ पौधे पर प्रकाश गिरेगा तो प्रकाश, पेड़ पौधे जो है पूरा प्रकाश सोख लेंगे। सोखने का मतलब उसकी गर्मी को अपन ये झेल लेंगे, जमीन पर बहुत कम है। यही तो कारण हम बगीचों की जाते हैं आराम करने। ऊपर से, अब ऊपर से आया तो पूरी की पूरी गर्मी यहाँ झेल लिया, या पूरी गर्मी झेल लेगा, जमीनी पर आते आते बड़ा कम बचेगा। पेड़ पौधा ऊपर से जमीनी पर झेल लिया, मतलब पूरा का पूरा पेड़ पौधा घेर लेगा, ऊपर से झेल लेगा, जमीन पर बड़ा कम इसकी गर्माहट आएगी प्रकाश की, है ना। लेकिन इस क्षेत्र में बताइए, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई पेड़ पौधा नहीं है, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई पेड़ पौधा नहीं है। यह वाला क्षेत्र जब प्रकाश आता है, जैसे प्रकाश आएगा तो यह पूरा का पूरा यह भाग जो पृथ्वी का भाग है, यह जो भाग है, यह पूरा का पूरा जो वायु है, यहाँ पर जो वायु था, यह पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा कि नहीं, बताइए। क्योंकि यहाँ पर यह धरती है, नीचे वाला धरती आता था, यहाँ पर आता तो भी गर्म होता, लेकिन ऊपर पेड़ पौधे या पेड़ पौधे सब इसको रोक ले रहे हैं, इस प्रकाश को ऊपर से ऊपर चला जा रहा है, कुछ भाग आ रहा है तो उतना गर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पर वायु है, यहाँ पर वायु है, पेड़ पौधे रोक ले रहा है, ऊपर पूरा नहीं आ पा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये पूरा का पूरा खाली है, पूरा का पूरा भाग खाली। सूर्य का प्रकाश आया, जितनी गर्मी आई सूर्य का सब जमीनी पर आ गया। और जब आपको पता है कि जब भी कोई चीज गर्म होता है तो गर्म होकर ऊपर उठता है ना, स्वाभाविक बात है। आप को हम गर्मा दे ऊपर उठ जाएंगे, बोलिए हाँ कि ना। तो जब भी कोई चीज गर्म होता तो गर्म होकर कहाँ उठता, ऊपर उठता है। तो यहाँ की जो वायु है, यहाँ देखिए कम वायु, यहाँ की जो वायु है यह गर्म हो जाएगी और गर्म होकर कहाँ उठेगी, ऊपर। गर्म होकर कहाँ उठेगी, ऊपर। मतलब जितनी वायु है जो धरती उड़ती है पूरा गर्म हो जाएगा, और धरती पर गर्म जो वायु है यह कहाँ उठ जाएगी, ऊपर। ऊपर उठकर ऊपर निकल जाएगी, बताइए। ऊपर उठकर ऊपर निकल जाएगी वायु, क्या हो जाएगी, गर्म, और गर्म होकर क्या हो जाएगी, ऊपर निकल जाएगी, गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। और जब ऊपर उठ जाएगी तो इस क्षेत्र की जो वायु थी, इस क्षेत्र की वायु थी, यह वायु कम हो गई, बोलिए हाँ कि ना। इस क्षेत्र की जो वायु थी, इस क्षेत्र की जो वायु थी, यह वायु कम हो गई। हाँ सर, बिल्कुल कम हो गई। इस क्षेत्र की वायु कम हो गई तो यहाँ पर जो वायु का दाब था, वायु का जो दाब था, वह दाब भी क्या हो गया, कम हो गया। सर जब दाब कम हो गया तो लो प्रेशर यहाँ पर जनरेट हो गया। जब दाब कम हो गया तो यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, लो प्रेशर। स्वाभाविक बात है, गर्म होकर वायु ऊपर उठेगी। जैसे ऊपर उठेगी तो यहाँ की जो नीचे की वायु थी ऊपर खत्म हो गई, तो नीचे खाली जगह ही बचेगा ना। तो नीचे जब खाली जगह बचेगा तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ पर वायु खूब ज्यादा, तो यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर वायु ज्यादा तो यहाँ पर हाई प्रेशर। बताइए, यहाँ पर वायु ज्यादा वायु है ना, क्योंकि ये तो गर्म नहीं हुआ है, पेड़ पौधों ने झेल लिया, तो हाई प्रेशर। यहाँ पर हाई प्रेशर, यह भाग कैसा है, लो प्रेशर। और आपको पता है जब भी कोई लो होता है तो हाई वाला के ऊपर चढ़ाई कर देता है। स्वाभाविक बात है, जब भी कोई लो होगा तो हाई वाला के ऊपर चढ़ाई कर देगा। पक्का पक्का क्लियर बताइए, है ना। जब भी यह लो प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर एकदम खाली जगह होगा, क्योंकि वायु तो गर्म होकर ऊपर उठ गई, ऊपर चली गई, तो खाली जगह हो गया। खाली जगह मतलब यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर ज्यादा वायु है तो ज्यादा प्रेशर, यहाँ पर कम वायु है तो कम प्रेशर, लो प्रेशर। यहाँ पर ज्यादा वायु तो ज्यादा प्रेशर। अब ज्यादा वायु वाला खूब तेज के भरने के लिए जाएगा, बोलिए हाँ कि ना। ज्यादा वायु वाला एकदम कहेगा कि भाई भैया खाली जगह ही है, खूब भयानक चलता है, समझ रहे हैं। यह ज्यादा वायु है तो यह कहेगा खूब भयानक चल, मैं तय दबा के है पूरा का पूरा देख रहे खाली जगह ही, एकदम हचाक से कूद के हमें आएंगे हाई प्रेशर वाले, है ना। हाई प्रेशर वाले वायु एकदम कूद के लो प्रेशर में। स्वाभाविक बात है, जहां पर जगह ही खाली है और तुरंत बोल दे कब्जा करो तो दौड़ कर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो हाई प्रेशर वाला, हाई लो प्रेशर वाले जगह पर खूब तेजी से आएगा, खूब तेजी से वायु भरने के लिए आती है, खूब तेजी से वायु भरने के लिए आती है। और यही ऐसे ऐसे घूम जाता है, यही ऐसे ऐसे यह तेजी से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की वायु भरने के लिए आती है, और यही घूम जाता है। यहाँ पर कपड़ा वपड़ा अंडरवियर सब उड़िया कर यहाँ पर चला जाता है। बताइए, ऐसे गोल गोल घूम जाता है, और ये घूम जाता है तो इसे ही हम कहते हैं चक्रवात। क्या कहते हैं, चक्रवात।
क्या कहते हैं बाबू? चक्रवात। अब चक्रवात यह गोल 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 घूम गया और यहाँ से हाई प्रेशर भरने आ गया, हाई प्रेशर भरने आ गया, हाई प्रेशर वायु अंदर आ गई, ऐसे गोल 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 घूम जाएगा। इसी को हम बोलते हैं चक्रवात। इसी को क्या बोलते हैं? चक्रवात। चक्रवात में 3-4 प्रश्न पूछता है। लो प्रेशर अंदर होता है, लो प्रेशर अंदर होता है, बाहर से हाई प्रेशर की वायु आती है, बाहर से हाई प्रेशर की वायु आती है। चक्रवात का मध्यवर्ती भाग चक्रवात का केंद्र या चक्रवात का चक्षु कहलाता है। चक्रवात का मध्यवर्ती भाग, सुनते रहिएगा, चक्रवात का मध्यवर्ती भाग चक्रवात का केंद्र या चक्रवात का चक्षु कहलाता है। क्लियर? चक्रवात में वायु जो होती है बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ कि अंदर से बाहर? सर बाहर से अंदर की तरफ। चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? चक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्षु। तो 3-4 प्रश्न चक्रवात से बनेंगे, सब एक के बार लिख देते हैं। आप समझिए, आप समझिए। पहले बात क्या है? इस प्रकार से बमंडल की टाइप उठ जाएगा, इस प्रकार से ये ऊपर जाकर बड़ा होता जाता है, ऊपर जाकर बड़ा होता जाता है, जे बीचे जे हमें आएगा सबको ले बीतेगा, है ना। तो इस प्रकार की आकृति किस प्रकार की होती है? भी टाइप की। कैसी होती है? भी टाइप की। तो चक्रवात कुछ चीजें लिखते हैं, अगर इसकी आकृति पूछे चक्रवात की आकृति तो सर भी टाइप, और भी टाइप ऑप्शन में डालते तो क्या लगाएंगे? अंडाकार। क्या लगा देंगे? अंडाकार। ठीक है। चक्रवात में हाई प्रेशर बाहर होता है। हाई प्रेशर कहाँ होता है? वायु का हाई प्रेशर बाहर होता है, बाहर होता है। अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ लो प्रेशर होता है। अंदर की तरफ क्या होता है? लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर। चक्रवात में एक बात बताइए, चक्रवात में वायु बाहर से अंदर आती है कि अंदर से बाहर जाती है? सर बाहर से अंदर आती तब है तो घुमाएगी। चक्रवात में वायु, चक्रवात में वायु बाहर से अंदर की ओर आती है, बाहर से अंदर की ओर आती है। चक्रवात में वायु बाहर से अंदर की ओर आती है। चक्रवात में अंदर होता है लो प्रेशर, बाहर होता है हाई प्रेशर, बाहर होता है हाई प्रेशर। यानी कि हाई प्रेशर से वायु लो प्रेशर की ओर आती है, हाई प्रेशर से वायु लो प्रेशर की ओर आती है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलें शाबाश। कुछ और चीज़ें देखिए, कुछ और चीज़ें, है ना, कुछ और चीज़ें। चक्रवात का मध्यवर्ती भाग चक्रवात का केंद्र कहलाता है, जिसे चक्रवात का चक्षु कहते हैं। लिख देते हैं, चक्रवात का मध्यवर्ती भाग, मध्यवर्ती भाग भाग चक्षु कहलाता है, चक्षु या केंद्र कहलाता है, चक्षु या केंद्र कहलाता है। चक्रवात के चक्रवात का जो चक्षु, चक्षु मतलब समझ रहे हैं, मध्यवर्ती भाग। चक्रवात के चक्षु का ताप जो होता है, तापमान कम होता है। तापमान क्या होता है? कम होता है। ताप कम होगा तब न वायु ऊपर उठेगा, बीच वाला। दाब क्या होता है? दाब कम होता है, और दाब जब कम होता है तभी तो हम कहते हैं लो प्रेशर। दाब जब कम होता तभी तो हम कहते हैं लो प्रेशर। बताइए, दाब जब कम होता इसीलिए तो हम कहते हैं लो प्रेशर। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, इसको मिटा देता हूं, लगभग आपको समझ आ गया होगा, है ना। चक्रवात जो है, चक्रवात का जो मापन होता है, चक्रवात का जो मापन होता है हम टी स्केल द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? टी स्केल द्वारा चक्रवात का मापन करते हैं। चक्रवात का क्या करते हैं? मापन करते हैं। तो कोई पूछे चक्रवात का मापन किस स्केल द्वारा करते हैं? टी स्केल द्वारा। किसके द्वारा? टी स्केल द्वारा। इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ बने होने का नहीं। ध्यान से सुनिए, चक्रवात की आकृति भी टाइप या अंडाकार होती है। अगर भी टाइप दिया है तो लगा दीजिएगा, नहीं दिया है तो अंडाकार दिया होगा। ठीक है। हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर बाहर होता है, अंदर लो प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर से वायु लो प्रेशर यानी कि अंदर की तरफ लो प्रेशर की ओर आती है। ठीक है। चक्रवात में वायु बाहर से अंदर की ओर आता है, लो प्रेशर होता है, यह सब चीजें। चक्रवात का मध्यवर्ती भाग जिसे चक्षु या केंद्र कहते हैं, चक्रवात के चक्षु का तापमान कम होता है, दाब भी कम होता है, लो प्रेशर होता है। बताइए हाँ कि ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट इसी में। तो अभी आपने चक्रवात पढ़ा, अभी आपने क्या पढ़ा? चक्रवात। चक्रवात के बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रति चक्रवात पर। किस पर डिस्कस कर लेते हैं? प्रति चक्रवात पर। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ आई होगी बहुत बेहतर ढंग से। किसकी बात कर लेते हैं? प्रति चक्रवात की। बताइए, एकदम छोटी सी बातें हैं, समझिए। यहां पर हम बात लिख लेते हैं चक्रवात। क्या लिख लेते हैं? चक्रवात। यहां पर हम लिख देते हैं प्रति चक्रवात। क्या लिख देते हैं? प्रति चक्रवात। चक्रवात में लो प्रेशर अंदर, बाहर से क्या आती है?
हाई प्रेशर, बाहर से क्या आता है, हाई प्रेशर की वायु, है ना। यह क्या होता है, मौसम खराब होता है। जब चक्रवात आता है तो मौसम खराब होने का, खराब होता है, मौसम खराब होता है। चक्रवात आता है तो मौसम क्या होता है, खराब। प्रति चक्रवात की बात करें, एक रे उल्टा, एंटी साइक्लोन, चक्रवात का उल्टा, तो अंदर अगर लो प्रेशर तो अंदर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, बाहर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से वायु कहाँ जाती है, लो प्रेशर की ओर। स्वाभाविक बात है, वायु हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ मूव करेगी, लो प्रेशर की ओर। तो हाई प्रेशर से वायु कहाँ जाती है, लो प्रेशर की ओर। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आपने समझा कि अगर यह चक्रवात, मौसम खराब होता है, जब चक्रवात आता है तो प्रति चक्रवात आता है तो मौसम क्या होता है, मौसम साफ होने का संकेत देता है। मौसम साफ होने का संकेत देता है, होने का क्या देता है, संकेत देता है। सेम इसका उल्टा है, अगर केंद्र में लो प्रेशर तो इसमें केंद्र में हाई प्रेशर, बाहर यहाँ पर हाई प्रेशर है तो बाहर यहाँ पर लो प्रेशर, ऐसे मौसम खराब तो ऐसे मौसम क्या होता है, साफ, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, ध्यान से सुनिए। 2020 और 21 में, 2020, अच्छा इसका मापन किसके द्वारा होता है, टी स्केल द्वारा। किसके द्वारा, टी स्केल। देखिए सुनिए, 2020-21 में करंट अफेयर के मुद्दे को हम लेकर डिस्कस करेंगे। 2020-21 में जो भी चक्रवात आए हैं उन चक्रवात का नाम आपको याद होना चाहिए, और किस देश ने नाम दिया यह आपको याद होना चाहिए। कहां कहां पर चक्रवात आए हैं यह आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, थोड़े से बातों को समझिए कि भारत में कहां कहां पर चक्रवात आ सकता है, भारत में कहां कहां पर चक्रवात आ सकता है। मैं थोड़ा सा एक डायग्राम की तरफ मैं आपको समझाऊं तो इसको समझिए। यह देखिए, यह भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा, आगे भी और है दुनिया भर का, है ना। देखिए, यह वाला जो क्षेत्र है, इधर वाला, यह वाला भाग, यह पश्चिम की ओर है, इसे बोलते हैं पश्चिमी तट। क्या बोलते हैं, पश्चिमी तट। यह पूरब की ओर है, इसे बोलते हैं पूर्वी तट। क्या बोलते हैं, पूर्वी तट, है ना। यहां आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र, यहां मिल जाएगा गोवा, यहां मिल जाएगा कर्नाटक, यह सब आपको पता, घर पे नक्शा लगा लीजिए। यहां मिल जाएगा केरल, और यहां मिल जाएगा तमिलनाडु, यहां मिल जाएगा आंध्र प्रदेश, यहां मिल जाएगा उड़ीसा, और यहां मिल जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल। यह भाग किसका मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। यह उड़ीसा, और यहां पर पश्चिम बंगाल, यहां पर मिल जाएगा आंध्र प्रदेश, और यहां पर तमिलनाडु, यहां पर केरल, ठीक है, यहां पर गोवा। सुनिए, यहां यह देखिए, यह क्या है, गुजरात। क्या है, गुजरात है। क्या है, राजस्थान है। तो पूरा का पूरा रेगिस्तान है। इधर इधर पूरा का पूरा पानी है, यह पूरा का पूरा पानी है, यह पूरा का पूरा पानी है। यहाँ पूरा का पूरा पानी है, यह पूरा का पूरा पानी है, यह भी पूरा का पूरा 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 क्या है, पानी है, ठीक है। यह नीचे नीचे पूरा का पूरा पानी है, नीचे नीचे पानी, संग तेरे पानी 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 पानी, है ना, ठीक। इधर देखेंगे तो इधर है बंगाल की खाड़ी, BOB, बे ऑफ बंगाल। इधर क्या है, इधर के पानी को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी का पानी, बंगाल की खाड़ी का पानी। इधर वाले पानी को बोलते हैं अरब सागर का पानी, अरब सागर का पानी, अरब सागर का पानी। नीचे जो पानी है, नीचे नीचे नीचे, इसे बोलते हैं हिंद महासागर का पानी, हिंद महासागर का पानी, हिंद महासागर का पानी। आप एक चीज समझिए, देखिए क्या समझिए, जब भी चक्रवात उठेगा, जब भी चक्रवात, हेकरे अंदर तो हमारा यूपी है, सब पड़ता है हमारा दुनिया भर का। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित, 9 केंद्र, 8 केंद्र शासित प्रदेश पड़ते हैं। आप इसमें देखिए, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इसमें देखिए, अगर चक्रवात या तूफान आता है, चक्रवात या तूफान आता है, तो अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा प्रभाव किसको पड़ेगा, सबसे ज्यादा प्रभाव किसको पड़ेगा, तो सर जो है सटले किनारे होगा ना, यह जाएगा पहले, सटला तगाइल, है ना, है जो किनारे वाला। तो अरब, मान लीजिए अरब सागर में तूफान आया, अरब सागर का पानी खूब भयानक उठा, तो किनको लेकर जाएगा, इन सबको परेशान करेगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इन सबको परेशान करेगा। जब अरब सागर में खूब तेज तूफान उठा तो, है ना, चक्रवात उठा तो इस तट पर जो है उनको परेशान करेगा, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा को परेशान करेगा। इन चीजों को, इधर नीचे नहीं आता है, नीचे नहीं आता है, इन सबको परेशान करेगा। और बंगाल की खाड़ी में अगर चक्रवात उठा तो भैया, बंगाल की खाड़ी तो बंगाल को लेगा, उड़ीसा को लेगा, आंध्र प्रदेश बड़ा कम होता है, आंध्र प्रदेश भी ले लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होते हैं, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले। इधर पानी खूब भयानक उठेगा तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले परेशान होंगे। अगर हिंद महासागर में चक्रवात उठा तो केरल और तमिलनाडु परेशान होंगे, हिंद महासागर में चक्रवात उठा तो केरल और तमिलनाडु परेशान होंगे। बीच में क्या, बीच में बिहार है, बिहार में कौन दिक्कत,
बीच में यूपी है, यूपी की कौन दिक्कत, जम्मू कश्मीर तक में बर्फ में बड़ा कम होता है, ना के बराबर बर्फ गिरता है, तो ये कौन दिक्कत। लेकिन अगर यहाँ पर पानी उठेगा तो ये सबको परेशान करेगा, यहाँ पर पानी उठेगा तो इन सबको परेशान करेगा, यहाँ पर चक्रवात से पानी उठेगा तो इन सबको परेशान करेगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इन सबको परेशान करेगा, यहाँ हिंद महासागर वाला तमिलनाडु और केरल को परेशान करेगा। इस तरीके से जो चक्रवात उठता है वो परेशान कर सकता है। तो आपको याद रखना कि कौन सा चक्रवात कहाँ आया है, किस राज्य को प्रभावित किया है, और उस चक्रवात का नाम किसने दिया है, उस चक्रवात का नाम किसने दिया है। अलग अलग प्रकार के 10 चक्रवात का नाम आपको याद रखना है। इसी 10 चक्रवात में से एक चक्रवात आपसे पूछेगा, तो ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से देखिए। चलिए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्ष 2020 और 21 के आसपास जो भी करंट अफेयर की चीजें हैं उसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं, कि जो भी तूफान करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं उनको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे आपका निसर्ग आ गया है, अम्फान आ गया है, तौकाते आ चुका है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं निसर्ग की। किसकी बात करते हैं? निसर्ग की। 1 मिनट, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? निसर्ग की। तो देखिए निसर्ग आया है गुजरात महाराष्ट्र में। यहां से छोटे से भाग में समझिए कि अगर हम ऐसे नक्शा बनाए, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात को प्रभावित किया महाराष्ट्र को, तो स्वाभाविक बात है कहां उठा होगा? कहां? अरब सागर में। तो ये बताने की जरूरत नहीं कहां उठा होगा, अरब सागर में। इधर वाले राज्य को कोई प्रभावित करे तो कहां उठेगा? बंगाल की खाड़ी में। इधर वाले राज्य को कोई प्रभावित करे तो या तो हिंद महासागर या तो अरब सागर, यहीं पर आसपास उठेगा। तो देखिए बात करते हैं, तूफान का नाम क्या है? निसर्ग। तूफान का नाम क्या है? निसर्ग। देखिए तूफान का नाम है निसर्ग। नाम क्या है? निसर्ग। कहां आया है? तो मतलब किसको प्रभावित किया? गुजरात और महाराष्ट्र राज्य को। किसको? गुजरात और महाराष्ट्र राज्य को। निसर्ग नाम किसने दिया? तो बांग्लादेश ने। किसने दिया? बांग्लादेश ने। कोई पूछे निसर्ग नाम किसने दिया? तो बांग्लादेश ने। किसने दिया? निसर्ग नाम बांग्लादेश ने। देख लीजिए निसर्ग नाम किसने दिया? बांग्लादेश ने। सर्ग श श श किसने दिया? बांग्लादेश ने। उसके नीचे बात करते हैं, नेक्स्ट तूफान का नाम है अम्फान। नेक्स्ट तूफान या चक्रवात का नाम क्या है? अम्फान। अम्फान ने किसको प्रभावित किया? तो बंगाल और उड़ीसा को। अब बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया तो कहां आया होगा? बंगाल की खाड़ी में, है ना, क्योंकि उधर बंगाल उड़ीसा पड़ता है। अम्फान जो तूफान है इसका नाम किसने दिया? अम्फान तूफान बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया। अम्फान, क्या नाम है? अम्फान, यानी कि थाईलैंड। किसने दिया है नाम इसका? थाईलैंड। थाईलैंड को बोलते हैं सफेद हाथियों का देश। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? सफेद हाथियों का देश। यहाँ पर रबड़ का उत्पादन होता है और यहाँ पर रबड़ के रोड पाए जाते हैं। रबड़ के रोड पाए जाते हैं। थाईलैंड को बोलते हैं सफेद हाथियों का देश। यहाँ पर रबड़ का उत्पादन होता है, रबड़ के रोड पाए जाते हैं। नेक्स्ट तूफान देखिए, नेक्स्ट तूफान का नाम देखिए अम्फान। अम्फान यहाँ पर क्या है? थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड। निवार की बात करते हैं। निवार जो तूफान है तमिलनाडु और पुदुचेरी में। तमिलनाडु पुदुचेरी यहीं पर पड़ता है, यानी कि यह हिंद महासागर और अरब सागर में आया होगा। यह नहीं याद रखना है। निवार तूफान किसको प्रभावित किया? तमिलनाडु और पुदुचेरी को। किसको प्रभावित किया? तमिलनाडु और पुदुचेरी को यह प्रभावित किया। इन दो राज्यों को प्रभावित किया। कौन सा? निवार। और निवार का नाम किसने दिया? यहाँ पर क्या है? निवार लिखा है। क्या नाम है? निवार। तो निवार में कितने अक्षर? सर 3 अक्षर। निवार में 3 अक्षर, तो करें आंसरों में 3 अक्षर वाला होगा निवार। निवार नाम किसने दिया? ईरान। किसने दिया? ईरान। निवार ईरान, निवार ईरान, निवार ईरान, एक का जैसा। ठीक है। बुरेवी देखिए, नेक्स्ट का नाम क्या है? बुरेवी। नेक्स्ट का नाम क्या है? बुरेवी। जो तूफान का नाम है, क्या नाम है? बुरेवी। यह आया तमिलनाडु और केरल को प्रभावित किया। तमिलनाडु और केरल को प्रभावित किया, तो नीचे आया होगा बुरेवी। किसने? तमिलनाडु और केरल को। तो बुरेवी नाम में वह है तो नामों में भी वह कहीं मिलेगा। बुरेवी मतलब मालदीव। मालदीव, मालदीव ने। देखिए लास्ट में वह है, मालदीव में भी लास्ट में वह है। बुरेवी। बुरेवी जो तूफान है इसका नाम किसने दिया? मालदीव ने। किसने दिया? मालदीव ने। नेक्स्ट है तौकाते। नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है तौकाते तूफान। नेक्स्ट क्या है बाबू? तौकाते तूफान। तौकाते का मतलब होता है शोर करने वाली छिपकली। तौकाते का मतलब होता है शोर करने वाली छिपकली। तौकाते का मतलब क्या होता है? शोर करने वाली छिपकली। देख लीजिए, तौकाते का मतलब होता है शोर करने वाली छिपकली, और यह आया गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 3 राज्यों को खूब ज्यादा प्रभावित किया, खूब परेशान किया। किसको? 3 राज्यों को। तौकाते का मतलब होता है शोर करने वाली छिपकली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। यह नाम किसने दिया? तौकाते नाम किसने दिया? तो तौकाते म्यांमार ने। किसने दिया? म्यांमार। किसने दिया? म्यांमार। तौकाते 3 अक्षर, म्यांमार। रट लीजिए किसी तरीके से। तौकाते नाम किसने दिया? म्यांमार ने। बुरेवी नाम किसने दिया? मालदीव ने। निवार नाम किसने दिया? ईरान। निवार ईरान। अम्फान, अम्फान थाईलैंड, और निसर्ग किसने? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट देखिए, आस की बात करें। तूफान का नाम क्या है? आश। तूफान का नाम है आस, और यह क्या है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगा, तो कहाँ होगा? यहाँ पर। तूफान का नाम क्या है? यास। किसको? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया, तो स्वाभाविक बात है यह बंगाल की खाड़ी में आया होगा, और इसका नाम दिया है ओमान ने। किसने दिया है? ओमान ने। किसने नाम दिया है? ओमान। ध्यान से सुनिए, क्या नाम है? याश। यास, ओमान। किसने दिया? ओमान ने। यानी कि यास नाम किसने दिया? ओमान ने। याद रख लीजिएगा, यास नाम किसने दिया? ओमान ने। और किसको प्रभावित किया? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र को प्रभावित किया। गुलाब। गुलाब किसका? अरे गुलाब आपको मिल जाए तो जाकर कौन पाकिस्तानी को दे दीजिए गुलाब। तो गुलाब नाम किसने दिया? पाकिस्तान ने। किसने दिया? पाकिस्तान ने। कोई पूछे गुलाब नाम किसने दिया? तो पाकिस्तान ने। और यह भी कहां पर आया? इस क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आया? इस क्षेत्र में, यानी कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया। यास। यास का मतलब होता है जैस्मीन। यास किसे कहते हैं? जैस्मीन को। नाम सुनेंगे, जैस्मीन ऑयल आता है, ठीक है ना। यास नाम किसने दिया? ओमान ने। गुलाब नाम किसने दिया? अरे गुलाब बोले तो कौन? गुलाब, गुलाब, गुलाबी, गुलाबी, पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान। शाहीन नाम देख लीजिए, कोई पूछे शाहीन नाम किसने दिया? तो कतर ने। शाहीन नाम किसने दिया? कतर ने। अरब सागर में उठा था। शाहीन नाम किसने दिया? कतर ने। और जवाद नाम, जवाद नाम का तूफान आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यहाँ देखिए, नक्शे देखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सबको प्रभावित किया, तो कहाँ आया वो? बंगाल की खाड़ी में। नाम क्या है? जवाद। नाम क्या है? जवाद। किसने दिया? जवाद। जवाद किसने दिया? सऊदी अरब ने। किसने दिया? सऊदी अरब ने। कहां पर आया? तो सर उस वाले क्षेत्र में। उस वाले क्षेत्र में। मुख्य रूप से आप 2 चीज याद रखिए, तौकाते याद रखिए। तौकाते कहां पर आया? तौकाते। तौकाते आया कहां पर? उस क्षेत्र में, मतलब इस क्षेत्र में, इधर वाले में। तो गुजरात, महाराष्ट्र, स्वाभाविक बात इधर आया, ऐसे याद रखिए। इधर आया तो गुजरात, महाराष्ट्र, उधर जाएगा तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा जाएगा, है ना। गुलाब तूफान कहाँ आया? उधर आया तो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सॉरी कर्नाटक नहीं, यह क्या है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, समझ जाएंगे। शाहीन तूफान अरब सागर में उठा, कोई दिक्कत नहीं है। जवाद तूफान कहां पर? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो यह थे कुछ छोटे छोटे नाम, आपको याद करना है। कुछ छोटे छोटे नाम आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, यहां से 2-3 प्रश्न मैंने लिखा है। एनीमोमीटर क्या होता है? टी स्केल क्या होता है? और बैरोमीटर क्या होता है? देखिए, एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर से हम वायु का वेग नापते हैं। कोई पूछे एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? वायु का वेग। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? वायु का वेग। टी स्केल से, इसका आप बताएंगे टी स्केल से क्या मापते हैं? अभी हमने आपको बताया है, अभी हमने आपको बताया है। एनीमोमीटर से वायु का वेग नापते हैं। टी स्केल से आप बताइए क्या मापते हैं? बैरोमीटर से, बैरोमीटर से वायुमंडली का दाब मापते हैं। वायुमंडलीय दाब, यानी कि वायुमंडल, जो भी वायु का दाब है उसको हम मापते हैं। वायु का दाब है कि नहीं? वायुमंडल हमारे ऊपर दाब लगाता है कि नहीं, बताइए। अरे बड़ी तेज लगाता है। हम अगर फुल स्पीड से बाइक से चल रहे हैं तो वायु इतना भयानक मारता है, कभी कभी हमारे थैली में से रखा हुआ कुछ चीज उड़ जाता है। खूब भयानक बाइक से चल रहे हैं, कभी तेज, इतना भयानक वायु मारता है तो आंखियों की तुरंत रकत गिरने लगेगा। रकत मतलब क्या? आंसू गिरने लगता है। तो किसके कारण? वायु के दाब के कारण। पता चलता बाइक से चलने को थूकते हैं, ऊपर जाकर उड़िया कर गिरता है उतना दूर। किसके कारण? वायुमंडलीय दाब के कारण। तो वायुमंडल हमारे ऊपर एक विशेष प्रकार का दाब लगाता है। चलेंगे ना बाइक से तो देखिएगा बरबर एकदम बाल एकदम उड़ियाने लगेगा। तो क्या मतलब है? कौन सा? कि वायु जो है हमारे ऊपर एक दाब लगा रहा है, और दाब लगाने के कारण जो हमारी चीजें हमारे शरीर पर दाब लग रही है, दाब उड़ रही है। तो कितना दाब लगता है, कितना दाब नहीं लगता है, अगर हम ना मापना चाहें तो किससे मापेंगे? बैरोमीटर से। किससे मापेंगे? बैरोमीटर से। तो वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से, ठीक है ना। अगर पूछे तो याद रखिएगा,
टो से याद रखिएगा जरा, ठीक है। टोरेसिली नाम के व्यक्ति ने, टोरेसिली नाम के व्यक्ति ने, किसने? टोरेसिली नाम के व्यक्ति ने, टोरेसिली नाम के व्यक्ति ने बैरोमीटर का खोज किया। किसका खोज किया? टोरेसिली नाम के व्यक्ति ने बैरोमीटर का खोज किया, ठीक है। टोरेसिली नाम के व्यक्ति ने बैरोमीटर का खोज किया। अब छोटी छोटी बातें बैरोमीटर से आती है, आइए समझ लेते हैं। एनीमोमीटर समझ रहे हैं? वायु का जो वेग नापता है उसे क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। वायु का वेग ट्रक के ऊपर इस प्रकार से लगा होता है, 4 गो कटोरिया टाइप ऐसे लगा होगा, 4 गो, 1 कटोरिया, 2 कटोरिया, 3, 4 है, घूमेगा खूब तेज, खूब जोर से घूमेगा और यहाँ पर रीडिंग दे देता है वायु का वेग कितना है। तो एनीमोमीटर ऐसे घूमता है, ऐसे। एनीमोमीटर क्या मापता है? वायु का वेग। एनीमोमीटर बताइए क्या मापता है? वायु का वेग। बोलिए जल्दी, क्या मापता है? वायु का वेग। और क्या, और क्या, और क्या, और देखिए क्या है? बैरोमीटर पढ़ लेते हैं, क्योंकि बैरोमीटर से बड़े खतरनाक खतरनाक प्रश्न आते हैं पेपर में, ठीक है। क्या पढ़ लेते हैं? बैरोमीटर। देखिए बैरोमीटर खोज किसने किया? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। अभी मैंने बताया खोज किसने किया, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। मैं थोड़ा सा इंक भर लूँ इसमें। खोज किसने किया? कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़िए जल्दी, किसने किया, ठीक है ना। टोरेसिली इसी प्रकार से कुछ था ना, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, है ना। आगे देखिए, देखिए बैरोमीटर की बात करें तो 3-4 प्रश्न बनते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब, यानी कि वायुमंडल का, जो वायुमंडल में वायु का जो दाब है, वायु का जो दाब है वह मापते हैं, वह मापते हैं। देखिए यह देखिए, यह एक बैरोमीटर है। क्या है? बैरोमीटर। समझिए, समझिए। मान लेते हैं बैरोमीटर यहाँ पर है। बैरोमीटर कहाँ पर है? यहाँ पर। बैरोमीटर कहाँ पर है? यहाँ पे, है ना। अगर बैरोमीटर मान लेते हैं यहाँ पर है, तो मान लेते हैं अभी सामान्य स्थिति है। क्या है? सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति मतलब लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों ठीक ठाक है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों ठीक ठाक है। बताइए, लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों क्या है? ठीक ठाक है। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न। मान लीजिए कि यह बैरोमीटर का यहाँ पर है, मान लेते हैं बैरोमीटर का पाठ्यांक है, रीडिंग पॉइंट, है ना। मान लेते हैं बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, पाठ्यांक है, ठीक है, गिरने लगे। ध्यान से समझिए, 3-4 प्रश्न आता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है गिरने लगे, गिरने लगे। दूसरा प्रश्न, तेजी से गिरने लगे, तेजी से गिरने लगे। उठने लगे, उठने लगे। तेजी से उठने लगे, तेजी से उठने लगे। यह 4 प्रश्न बनते हैं। ध्यान से देखिए, बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है गिरने लगे। बैरोमीटर का पाठ्यांक मतलब जो रीडिंग पॉइंट है केवल हचाक से गिर जाए। जैसे मान लीजिए थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर में ऐसे रीडिंग पॉइंट होता है, धीरे धीरे गिरे एक के बार तुरंत गिर जाए, दोनों में अंतर। देखिए अगर धीरे धीरे, अभी देखिए लो प्रेशर हाई प्रेशर की स्थिति ठीक है, हमारे वातावरण का यह वायुमंडल दाब बताता है कितना है। मान लीजिए बैरोमीटर का पाठ्यांक गिरने लगे। सुनिएगा, बैरोमीटर का जो यह बैरोमीटर है इसका पाठ्यांक गिरने लगे, मतलब यह जो पॉइंट है यह गिरने लगे, नीचे गिरने लगे। नीचे गिरने का मतलब जो वायुमंडल का दाब है नीचे गिरेगा तो क्या हो जाएगा? कम। नीचे गिरेगा तो क्या हो जाएगा? कम। और जब दाब कम होगा तो इस वायुमंडल, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ बैरोमीटर लगा है पूरे भारत में, यही बैरोमीटर बताता है कब मौसम साफ होगा कब मौसम नहीं साफ होगा। समझिए कैसे। मान लीजिए कि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरने लगे। जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो एक बात बताइए, जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो दाब जो है यह दाब को ही बताता है। दाब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो दाब क्या होगा? कम। और दाब जब कम होगा तो कैसा प्रेशर हो जाएगा? लो प्रेशर। यानी कि पूरे जो एरिया है वहां पर लो प्रेशर हो जाएगा। धीरे धीरे नीचे गिरा तो उस एरिया में लो प्रेशर, और जब लो प्रेशर हो जाएगा तो अगल बगल की जो वायु है वह समझेंगे कि चल भाई खाली जगह आराम से चल इसके पास। बताइए, जब लो प्रेशर हो जाएगा, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा तो अगल बगल की जो वायु है खूब तेजी से इसको भरने आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगी भरने। और जब भरने आएंगे तेजी के साथ तो नमी लेकर आएंगे, ठंडी लेकर आएंगे, यानी कि मौसम क्या होगा? खराब। मौसम क्या होगा? खराब। धीरे धीरे गिरने लगे तो मौसम क्या होता है? मौसम खराब। मौसम खराब। और जब मौसम खराब होता है तो क्या आता है? वर्षा। क्या आएगा? वर्षा, है ना। बहुत तेजी से नीचे गिरे। ध्यान से समझिए, पहला कंडीशन धीरे धीरे नीचे गिरे, तो नीचे गिरेगा तो लो प्रेशर हो जाएगा, अगल बगल की वायु तेजी से आएंगी इसको भरने। ठीक है, देखिए एकदम तेजी से नीचे गिरे। अभी तक ठीक था,
एक बैग तुरंत नीचे गिर गया, और जब तुरंत नीचे गिर गया तो अगल बगल की हाई प्रेशर की वायु एकदम तुरंत तेज आएंगे कि नहीं। जैसे तुरंत नीचे गिर गया बैरोमीटर का पाठ्यांक, मतलब दाब यहां पर तुरंत लो प्रेशर हो गया, तो अगल बगल की वायु खूब तेजी से आएंगी भरने, और जब खूब तेज से आएंगी भरने तो तुरंत खूब जब तेजी से आएंगी इसको भरने, खूब तेज आ रही है इसको भरने, जब लो प्रेशर हो गया तो खूब तेज आएंगे तो क्या आएगा, आंधी तूफान लेकर आएंगे कि नहीं। स्वाभाविक बात है, आंधी तूफान आने का संकेत होता है, आंधी तूफान आने का संकेत होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक उठने लगे, बैरोमीटर का पाठ्यांक उठने लगे, धीरे धीरे उठ रहा है, धीरे धीरे मतलब लो प्रेशर धीरे धीरे हाई प्रेशर में बदल रहा है, धीरे धीरे लो प्रेशर हाई प्रेशर की ओर, मतलब एंटी चक्रवात एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात धीरे धीरे हाई प्रेशर की ओर। मतलब अब मौसम क्या होगा, लो प्रेशर से जब हाई प्रेशर धीरे धीरे उठ रहा है, मौसम साफ, मौसम साफ होने का संकेत है, मौसम साफ होने का संकेत है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक एकदम तेजी हचक्के से उठ जाए, मतलब तुरंत धूप उप हो जाएगा, तुरंत एकदम मौसम साफ हो जाएगा, यानी कि एकदम तेजी से उठने लगे, तुरंत मौसम साफ, तुरंत मौसम साफ, तुरंत मौसम साफ। समझ रहे हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक, प्रश्न पूछे बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरे तो क्या होगा, इससे मौसम खराब होता है, वर्षा आती है, मौसम खराब होता है, वर्षा आने का संकेत होता है। धीरे धीरे गिरेगा तो मौसम खराब या वर्षा आने का संकेत है। एक के बार तेजी से हचाक से गिरा तो अगल बगल की वायु खूब तेजी से आएंगी, खूब तेज भरने, तो पता चलता है कौन टीना उधिया गया, कौन छत्ता उधिया गया, कौन का नरबियर में लेकर कौन दूसरे घर में घुस गया। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से खूब तेजी से आता है, पूरा तेज से, पूरी भयानक स्पीड से आएगा। जब भयानक स्पीड से आएगा तो पता चलेगा आपका पूरा सामान वामान लेकर दूसरे घर में, छत्ते पर का टीना उधिया के चल गए सतीश के घर है। इस प्रकार से आता है, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से टंकी का कवर ओवर खुल के उड़िया जाता है टंकी, जब खूब तेज आएगा। और जब धीरे धीरे पाठ्यांक गिरेगा मतलब मौसम खराब है, धीरे धीरे बादल बनेगा, थोड़ा बहुत हवा बादल बनेगा, हवा चलेगी, धीरे धीरे मौसम खराब होगा, वर्षा आ गई। एक बार खूब तेज नीचे गिरा तो खूब तेज भरने के लिए हाई प्रेशर की वायु आ गई। जब खूब तेज भरने के लिए हाई प्रेशर की वायु आ गई तो पतला पतला मनई उनई उड़िया जाता है, पेड़ का दाढ़ी डाढ़ा टूट जाता है, आपने देखा होगा, है ना। आगे धीरे धीरे उठने लगे, धीरे धीरे उठने लगता है, मतलब क्या, मौसम अब खुला, धीरे धीरे 1-2 दिन में एकदम मौसम साफ हो जाएगा है। एकदम हचाक से उठ जाए तेजी से, जब तेजी से उठ जाए तो मतलब क्या है, आगे यह वही दोपहर में खूब भयानक आंधी तूफान वर्षा, और तुरंत 2 बजे टाइम में खूब भयानक धूप, कड़कड़ हुआ धूप हो गया, तो मौसम क्या हो जाएगा, एकदम साफ। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ आई होगी, प्रयास किए समझाने का। करंट अफेयर के टॉपिक से जोड़कर पढ़ाया हूँ, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन का तूफान 2019-20 में आया था। अगर चीजें आपको समझ आएगी तो जरूर 2-4 लोगों को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।